Good afternoon, everyone, and a warm welcome to the today's training session. So we are conducting these type of webinars weekly basis every Friday. So today the topic is data is available in Excel, import it directly into Busy. So हम सब जानते हैं कि डेटा काफ़ी क्रूशियल होता है, तो वो डेटा हम अगर बिजी के सॉफ्टवेयर में कैसे इंपोर्ट कर सकता है एक्सेल फॉर्मेट, क्या क्या डेटा हम इंपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकता है, उसका प्रॉस एंड कॉन्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं। सो आप सब लोग एंड तक बने रहिए। अगर इफ इन केस आपको कोई डाउट होगा, क्वेश्चंस होगा, तो आप चैट बॉक्स यूज़ कर सकते हो और Q&A बॉक्स है वो यूज़ कर सकते हो, उस पर आपका क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं ताकि हम एंड ऑफ दिस वेबिनार हम उसको एड्रेस करते हैं। सो आइए हम सेशन को शुरू करते हैं। सो वाई द एक्सेल इम्पोर्ट मैटर्स, एक्सेल इम्पोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस। अगर हम बिजी के अंदर बात करते हैं तो डेटा हम एक्सेल फॉर्मेट से बिजी में लोड कर सकता है। चाहे हो आप दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करते होगा तो दूसरे सॉफ्टवेयर का जो डेटा एक्सेल में एक्सपोर्ट करके बीसी पे इंपोर्ट कर सकता है। इससे आपका टाइम सेव होगा। तो टाइम आपको सेव होगा क्योंकि इतने सारा डेटा आप मैनुअल फीड करना हो तो काफ़ी टाइम लगता है, मैनुअल वर्क ज़्यादा होता है। फास्ट आपका डेटा एंट्री काम खत्म हो जाएगा इंपोर्ट से, और डेटा का एक्यूरेसी भी रहता है। कभी कभी हम ज़्यादा डेटा एंट्री अगर होता है तो हम प्रेशर लेके काम करते हैं, तो डेटा एंट्री करते हैं तो उसमें मिस्टेक्स होने का चांसेस होती है। यदि अगर आप इंपोर्ट करते हो तो डेटा एक्यूरेसी होगा, आपका मैन पावर का डिपेंडेंसी कम रहता है, तो उस समय पर आपने दूसरा काम के ऊपर फोकस कर सकते हो। तो ये सारा एडवांटेज है जो बेसिक आपको एक्सेल इंपोर्ट का एडवांटेज तो आपको पता भी होगा क्योंकि इससे पहले आपने कुछ डेटा इंपोर्ट करके देखा होगा बिजी में। अगर आप नए हो तो आपको इस वेबिनार के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। सो आपको ये क्लियर हो गया कि एक्सेल इंपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेल इंपोर्ट। सो देखिए, हम अभी एक एक एग्जाम्पल के दौरान हम इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री होगा, वहाँ पर जो आइटम का लिस्ट होता है ना, वो एक्सेल फॉर्मेट में है। जो कंपनी वाले ने और डिस्ट्रीब्यूटर वाले ने और नहीं तो सुपर स्टॉकिस्ट ने आपको एक्सेल फॉर्मेट में डेटा दिया हुआ है, आइटम का लिस्ट। वो डेटा को इंपोर्ट करना है। उसमें आइटम का नाम होता है, आइटम का प्राइस होता है, सेल्स रेट, परचेज रेट, MRP, GST, HSN। ये डेटा को कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं बिजी के द्वारा, बिकॉज ये एक पेन पॉइंट होता है। अगर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो वहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे बिजी में इसका सॉल्यूशन है। तो इसको यूज़ करके आपका जो डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से इंपोर्ट कर सकें। मेरे पास एक्सेल का डेटा है यहाँ पे। सो ये देखिए, ये एक्सेल का डेटा है। सो यहाँ पर आइटम का नाम, कोड कोड नंबर अलियास करके हम कहते हैं बिजी में, ग्रुप का नाम है, MRP है, सेल प्राइस है, परचेज प्राइस है, GST है। इतना नहीं रहेगा, और भी ज़्यादा कॉलम्स का भी रहता है डेटा। मैं फिलहाल एग्जांपल के लिए ये डेटा मैं चूज किया हूँ यहाँ पर। इतना डेटा हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए। पहले हम कंपनी ओपन करेंगे, उस पर डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके एक ऑप्शन होगा, वहाँ पर आपको आइटम्स करके होगा। पहले हम इसको मैपिंग करना है। ऐड भी कर सकता है, ना तो मॉडिफाई भी कर सकता है, नए प्रोडक्ट बना भी सकता है, नहीं तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई भी कर सकता है। एक्सेल और गूगल शीट के माध्यम से कर सकता है। फिलहाल हम एक्सेल देख रहा है। यदि अगर आप गूगल शीट से भी इंपोर्ट करना हो तो गूगल शीट का URL होता है, उसको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है, तब जाके वो इंपोर्ट होगा। दोनों सिमिलर प्रोसेस है, लेकिन हम गूगल शीट यूज करने के लिए उस सेटिंग्स को पहले ऑन करना पड़ता है। अब हम एक्सेल से समझ लेते हैं। देखिए, पहला कॉलम एक्सेल में क्या है, आइटम का नाम है, तो हम यहाँ पर आइटम का नाम मैप कर लिया। दूसरा कॉलम है आइटम का कोड है, राइट। आइटम का कोड हम कहते हैं इसको अलियास करके कहते हैं, बिजी के जो वर्ड यूज होता है अलियास करके। ये हमारी बी कॉलम पे है। नेक्स्ट आप देख सकते हो ग्रुप का नाम है, यहाँ पे आप सिर्फ ग्रुप करके सर्च करें। सो ग्रुप करके सर्च करने से अब देखिए आइटम कोड हमने यहाँ पे बी कॉलम पर मैपिंग किया है। उसके बाद ग्रुप का नाम, नेक्स्ट MRP, सेल प्राइस, ये देखिए ये वाली MRP एंड सेल प्राइस। उसके बाद परचेज प्राइस, यहाँ पे परचेज प्राइस होगा, ठीक है। परचेज प्राइस हम ले लिया यहाँ पर। उसके बाद GST परसेंटेज का जो फील्ड होता है उसको ऐड करना है, उसको हम बिजी के अंदर कहते हैं टैक्स कैटेगरी।
ये हो गया। उसके बाद जो यूनिट हमने यहाँ पे एक्सेल पे यूनिट नहीं लगाया है, जैसे एक्सेल के अंदर यूनिट का कॉलम नहीं है, तो इस वजह से हम इसको पीसेस करके यहाँ पे कॉमनली सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक्सेल फाइल सेलेक्ट करना है, कहाँ पे आपका जो एक्सेल फाइल पड़ा है उसको लेना है। शीट का नंबर, जो शीट नंबर आप यहाँ पे एक्सेल में देख सकते हो, शीट 1 करके लिखा है। अगर 2 है तो 2 लिखना है, 3 है तो 3 लिखना है। स्टार्टिंग रो नंबर यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। स्टार्टिंग रो नंबर आप देख सकते हो यहाँ से शुरू हो रहा है। पहला जो कॉलम है, पहला रो नंबर, फिर दूसरा रो है, यहाँ पे डेटा शुरू हो रहा है। स्टार्टिंग रो हम बता देंगे 2 करके। आगे हम इसको इंपोर्ट कर लिया। सो अब सारा आइटम्स हमारी इंपोर्ट हो गया है। यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, यदि आप रिटेलर हो, कोई भी इंडस्ट्री से बिलोंग्स करते हो, तो अगर आपके पास इस तरीके से कुछ आइटम्स का लिस्ट मिल गया है, आप इस तरीके से इजीली बिजी के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक्स। ये डेटा पूरा आपका इस तरीके से लोड हो जाएगा। अगर आप एक बार इंपोर्ट कर लिया, फिर उसके बाद दोबारा आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो एक्सेल के अंदर, जो डेटा आप दोबारा एडिट करके तो कर सकते हैं। तब जाके आपको यहाँ पे डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे मॉडिफाई करके एक ऑप्शन होगा, ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐड के लिए ये वाला, मॉडिफाई के लिए ये वाला ऑप्शन चेकबॉक्स हमने एनेबल करके इंपोर्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको आइटम लिस्ट को कैसे इंपोर्ट करना है ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा। आप जरूर इसको एक बार ट्राई करके देखिए आपके एंड से, तो ये आपको जरूर हेल्पफुल होने वाला है। सो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो चैलेंज किस तरीके से होगा करके। फॉर एग्जाम्पल ये भी ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर आपने नए स्टोर ओपन करते हो, पहले एक स्टोर था, उसके बाद 2 स्टोर, 3 स्टोर, 4 स्टोर ओपन किया है। हो सकता है आपका जो कस्टमर्स का जो लिस्ट होता है, कस्टमर्स का लिस्ट और सप्लायर का लिस्ट हो सकता है वो एक्सेल में है। आप चाहते हैं कि मेरा जो पहला स्टोर के अंदर जो डेटा है, कस्टमर का डेटा, ना तो सप्लायर का डेटा, वो मेरे को दूसरा जो मैंने स्टोर ओपन किया है वहाँ पे मेरा बिजी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है बिजी में। सो बिजी की जो एक्सेल इंपोर्ट यूटिलिटी का यूज करके आप कस्टमर हो और सप्लायर हो, उसका डेटा माइग्रेशन कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखते हैं किस तरीके से होगा। सो अभी हमने जो आइटम का देखा, वैसे ही जो पार्टी का भी हो सकता है। ये हमारी एग्जाम्पल, ये हमारी पार्टी का लिस्ट है, आप देख सकते हो। पार्टी का नाम, मोबाइल नंबर, उसका कौन सा ग्रुप है, जीएसटी नंबर क्या है उनका, स्टेट कौन सा है, एड्रेस है, ये सब होता है। अगर इस तरीके से आप लोग अगर एक्सेल में मेंटेन करते हो, तो वो डेटा भी आप जो बिजी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। यू कैन सेव योर टाइम, सो एरर्स नहीं होगा। प्रॉपर डेटा आपके जो सेकेंड स्टोर और सेकेंड ब्रांच जो ओपन करते हो उसके अंदर भी आ जाता है। सो देखते हैं इसको कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपको यहाँ से ही मिलेगा, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट अकाउंट्स। सो आइटम्स के नीचे इंपोर्ट अकाउंट्स। सो पहला कॉलम में अकाउंट का नाम है, पार्टी का नाम, आप ये देख सकते हो यहाँ पर, ये हो गया। फिर मोबाइल नंबर है, अब जस्ट यहाँ पे मोबाइल करके ऐसा सर्च कर सकते हैं। बी कॉलम, ग्रुप करके है, GROUP ग्रुप। सी कॉलम, GST नंबर। उसके बाद स्टेट, स्टेट के बाद एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस लाइन नंबर 1, F कॉलम। उसके बाद एड्रेस लाइन नंबर 2, फिर एड्रेस लाइन नंबर 3। ये हो गया। अब एक्सेल फाइल यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। स्टार्टिंग रो बता दीजिए। हमारा जो स्टार्टिंग रो शुरू हो रहा है, रो नंबर 2 से लेके यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने 2 करके बताया। शीट नंबर कौन सा है, शीट नंबर 1 है। अगर 2 है तो 2 बताना है, 3 है तो 3 बताना है। अगर आपका डेटा हैवी लार्ज डेटा है एक्सेल में, 10,000 20,000 कस्टमर का नाम है, तो बिफोर इंपोर्टिंग एवरीथिंग यू हैव टू चेक 1 and 2 रोज। अगर आप सारे इंपोर्ट करने से पहले 1 या 2 पहले इंपोर्ट करके टेस्ट करना है, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर आप पूरा सा पूरा इंपोर्ट करते हो, वो हो सकता है 30 मिनट 40 मिनट हो गया इंपोर्ट के लिए, फिर बाद में फाइनली एरर आने का चांसेस होता है, क्योंकि वो आपको कॉलम, आपने जो कॉलम मैप किया है उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, ना तो एक्सेल में कुछ गड़बड़ है। तो इसीलिए पहले आपको टेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एंडिंग रो 4 करके लिख लीजिए, स्टार्टिंग रो 2 करके, 2 रो इंपोर्ट करके देखना है, इससे आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट हो जाता है। इसके बाद पूरा सा पूरा डेटा इंपोर्ट कर लीजिए। अभी मेरे पास कोई ऐसा मिस्टेक्स नहीं है, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो इसलिए मैंने सारे डेटा को इंपोर्ट कर रहा हूँ। सो देखिए 10 अकाउंट मास्टर इंपोर्ट हो गया।
यदि इसमें भी अगर आप कोई डेटा को मॉडिफाई करना चाहते हो दोबारा, तो मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मास्टर को टिक करके वो जो आपने एक्सेल को इंपोर्ट किया था दोबारा अपलोड करना है, तब जाके इंपोर्ट होगा। ठीक है, ये डेटा आपको यहाँ से भी आपको ओपन होगा अकाउंट में जाके। आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, हमने यहाँ पे क्रेडिटर ले लिया। अब देखिए मैंने जो एक्सेल से इंपोर्ट किया हुआ था सारे डेटा आ चुका है। को ये समझ में आया होगा किस तरीके से पार्टी मास्टर्स हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, ना तो सप्लायर हो और कस्टमर हो। अगले पॉइंट पर हम मूव करते हैं। सो अगर आप मल्टी ब्रांच बिजनेस करते हो तो मल्टी ब्रांच बिजनेस में जो आपने पहले एक स्टोर और एक ब्रांच चलाते थे, अगले बार नेक्स्ट ब्रांच ओपन करते हो, वहाँ पे जो आपका ब्रोकर का जो लिस्ट होता है, ब्रोकर मतलब जो सेल्समैन हो, ब्रोकर भी कह सकते हो, ब्रोकर का लिस्ट होगा, काफ़ी सारे लोग होगा, उनका डेटा अगर इंपोर्ट करना है, एक्सेल में डेटा है उसको इंपोर्ट करना हो तो क्या करें। तो बिजी के अंदर इसका भी सॉल्यूशन है। आपका जो सेल्समैन और ब्रोकर का डेटा एक्सेल से बिजी में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इजी प्रोसेस है, कोई डिफिकल्टीज नहीं रहेगा। हमने जो अभी पहले कैसे आइटम लिस्ट अकाउंट मास्टर इंपोर्ट किया था वैसे ही होगा। जस्ट इसको हम गो थ्रू करेंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे कैसे करेंगे करके। मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा पड़ा है, ब्रोकर डेटा, ये एक्सेल है मेरा। देखिए यहाँ पे सेल्समैन और ब्रोकर का नाम है, बगल पे उसका कमीशन, क्योंकि मैं उसको कमीशन देना चाहता हूँ 2%, 3, हर एक सेल्स के ऊपर कमीशन देना चाहता हूँ। अगर मैं इसको मैनुअल एंट्री करना है, मेरा जो दूसरा ब्रांच में मिस्टेक्स होने का चांसेस रहती है। इसके बिना मैं चाहता हूँ कि मेरा एक्सेल से इंपोर्ट होना चाहिए। तो फिर मैं आऊँगा यहाँ पे बिजी में। सबसे पहले आप ये ज़रूर देखना है जो आपने कंपनी नए बनाया था बिजी के अंदर, उसमें सेल्समैन का फीचर ऑन हो, सेल्समैन का फीचर ऑन हो, ये आप मेक श्योर करना है। उसके बाद डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जाओगे तो वहाँ पे इंपोर्ट ब्रोकर करके एक ऑप्शन होता है। जो इंपोर्ट ब्रोकर ऑप्शन में जाएंगे वहाँ पर मैपिंग करना है। पहला कॉलम है ब्रोकर का नाम, अगला कॉलम है ब्रोकर का कमीशन, कितना परसेंटेज कमीशन है। ब्रोकरेज उसको हम कहते हैं, कमीशन नहीं है, उसको ब्रोकरेज करके नाम दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से हम ब्रोकर का जो फाइल है एक्सेल फाइल वो ले लेंगे, ब्रोकर डेटा, स्टार्टिंग रो बताना है, एक्सेल शीट नंबर बताना है, फिर इंपोर्ट करना है। देखिए कितने इजीली आपका काम खत्म हो गया। अब जो हम 10 इंपोर्ट किया है, हो सकता है आपके पास 1000-2000 ब्रोकर का लिस्ट है, तो आप सोच लीजिए कितना टाइम आप सेव कर पाओगे बिजी सॉफ्टवेयर से, है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, इसका डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। तो ये होता है ब्रोकर इंपोर्ट। सो अगले चैलेंज पे हम मूव करेंगे। अगर आपका बुक्स एंड पब्लिकेशन का बिजनेस है, बुक्स एंड पब्लिकेशंस का बिजनेस में क्या होगा, जो ऑथर करके होता है, हर एक बुक होता है ना, उसका एक ऑथर होता है। काफी सारे बुक्स होता है, तो एक एक बुक में 2-2, 3-3 ऑथर्स लोग होता है, तो उनका नाम, उनका उनका जो नाम अगर क्रिएट करना है तो 1 बाय 1 तो कर पाओगे, हर एक सॉफ्टवेयर में जो कर पाओगे, लेकिन बिजी के एक की फीचर है जो आपको बल्क में बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, बल्क में एक्सेल को इंपोर्ट करके नाम को बना सकते हो। तो ये प्रोसेस आपको बिजी के थ्रू कैसे कर सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है एक बार देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑथर का लिस्ट है मेरे पास। देखिए ये ऑथर है, लेकिन आप जरूर ये मेक श्योर करना है कि ऑथर का फीचर क्यों यूज होता है। ऑथर का फीचर यूज होता है अगर आप बुक एंड पब्लिकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग्स करते हो तब यूज होता है। इसके लिए आप बिजी के अंदर जो अकाउंट सेटिंग होगा ना, वहां पर रॉयल्टी कैलकुलेशन करके सेटिंग्स को ऑन करना पड़ेगा। तो रॉयल्टी कैलकुलेशन करके एक फीचर होता है, यहाँ पर ये ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑथर जो बुक लिखा है उनको हम हर सेल्स के ऊपर रॉयल्टी देना पड़ता है ना, तो इस चीज के लिए रॉयल्टी कैलकुलेशन को ऑन किया है। उसके बाद जो मास्टर मेनू के नीचे ऑथर करके एक मेनू विजिबल होता है। तो अब ये विजिबल होता है तब जाके आप इंपोर्ट भी कर पाओगे। तो ये देखिए इंपोर्ट मास्टर्स, इसमें ऑथर। सो ऑथर का नाम हमने जो एक्सेल में देखा, तो ए कॉलम पे ऑथर का नाम है, बी कॉलम पर उसका एड्रेस है, सी कॉलम पर उसका मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर है, और डी कॉलम पे उसका ईमेल आईडी है, उसके बाद मोबाइल नंबर भी है। तो ये रहा मैपिंग। इसमें भी आपको ऐड और मॉडिफाई दोनों कर पाओगे। फिर यहाँ से एक्सेल हमने सेलेक्ट किया, स्टार्टिंग रो एंडिंग रो ये सब बता सकते हो, फिर हमने इंपोर्ट किया। सो देखिए ऑथर इंपोर्ट हो गया। इतना सिंपल तरीके से आपने इंपोर्ट कर पाओगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनी इंडस्ट्री, आप कोई भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, वहां पे ये चीज यूज होता है कि पेरोल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, उसमें एम्प्लॉय का
पेरोल प्रोसेस होता है, उसमें एम्प्लॉय का जो डिटेल आपको इंपोर्ट करना होगा। एक्सेल में डेटा हो सकता है, एम्प्लॉय का नाम, उसका ईमेल आईडी, उसका एम्प्लॉय आईडी नंबर, उसका एड्रेस, ये चीज़ें होता है ना। तो ये प्रोसेस, ये पूरा इंपोर्ट करना है। हो सकता है 500 200 500 600 एम्प्लॉयज़ आपके पास हो सकता है, उसका सैलरी कितनी है वो पूरा इंपोर्ट करना होगा। तो ये प्रोसेस के लिए हमने एक्सेल इंपोर्ट यूटिलिटीज को यूज़ कर सकते हैं बिजी के अंदर। तो ये चीज़ कैसे यूज़ होगा देखते हैं बिजी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, आपको जो पेरोल मैनेजमेंट फीचर ऑन होगा तब भी ये कर सकते हो। पेरोल मैनेजमेंट यूज करते हो ना, तब भी जाके आप एम्प्लॉय का डिटेल इंपोर्ट कर पाओगे, ना अदरवाइज नहीं होगा। ये फीचर ऑन होना चाहिए पेरोल मैनेजमेंट। वो ऑन होने से क्या होगा, आपने देखिए इंपोर्ट मास्टर के नीचे एम्प्लॉय करके मेनू आपको विजिबल होता है, अदरवाइज वो विजिबल नहीं रहेगा। मेरे पास एक एक्सेल डेटा है एम्प्लॉय मास्टर, इसको एक बार इंपोर्ट करके देखते हैं। देखिए ये एम्प्लॉय का डेटा है, इसमें एम्प्लॉय का कोड नंबर है, दिस इज एम्प्लॉय कोड नंबर, एम्प्लॉय का नाम बी कॉलम, डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट यहाँ पे हमने ऑप्शनल फील्ड और डिस्क्रिप्शन पे उसको लगा सकता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, उसका सैलरी मोड, ये सब कुछ आपको इंपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट एम्प्लॉय डिटेल यहाँ से हमने मैप कर लिया। उसके बाद शीट को सेलेक्ट करा, स्टार्टिंग रो बताया। स्टार्टिंग रो हमारा शुरू होता है 2 से शुरू होता है, शीट नंबर 1 है। फिर इसको हमने जाके इंपोर्ट किया। पेरेंट ग्रुप यहाँ पे हमने बताएंगे जनरल, सैलरी मोड मंथली। देखिए यहाँ पे एक खास चीज ये है, अगर आपने एक्सेल के अंदर सैलरी मोड डिफाइन नहीं किया है, इस तरीके से कॉलम में सैलरी मोड नहीं बताया हो, तो ये आपको सैलरी मोड यहाँ पे विजिबल होता है, अपने आप विजिबल होता है। अगर एक्सेल के अंदर वो कॉलम होता है तब यहाँ पे वो हाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय का मास्टर इस तरीके से इंपोर्ट होगा। यहाँ पे कुछ कभी कभी एरर भी आ सकता है, तब एरर का रीजन भी आप समझ पाओगे कि क्या किस लिए एरर है। देखिए एम्प्लॉय का सैलरी पेमेंट मोड हमने सेट नहीं किया है, ये काफ़ी ज़रूरी है। पेमेंट मोड हमने कैश है क्या, बैंक है क्या, ये भी बताना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे अगले पॉइंट पर, दैट इज अवर रिटेल बिजनेस के हिसाब से। अगर आप रिटेल बिजनेस चलाते हो, वहाँ पे काफ़ी सारे जो वॉक इन कस्टमर्स होगा उनका मोबाइल नंबर कलेक्ट करते हो। तो एक्सेल में भी कलेक्ट करते हो ना, तो कोई अदर सॉफ्टवेयर में कर रहा होगा, वहाँ से वो एक्सेल में एक्सपोर्ट करके, अभी आप बिजी लिया है तो बिजी के अंदर वो लोड करना चाहते हो, नहीं तो इंपोर्ट करना चाहते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पुराना एग्जिस्टिंग जो एक्सेल का डेटा बिजी में आना चाहिए, ताकि आप बिजी से आपको कुछ कस्टमर का डेटा मिल सके, साथ साथ कुछ बल्क व्हाट्सएप कराना हो, कुछ भी कराना हो तो आपको यूज हो पाए। तो अगर कॉन्टैक्ट मास्टर का जो फीचर आपको मिलता है, जो इंक्वायरी सपोर्ट मैनेजमेंट करके बिजी के अंदर जो फीचर है उसमें मिलता है। फीचर्स में एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज मॉड्यूल में आपको इंक्वायरी सपोर्ट मैनेजमेंट का फीचर मिलेगा, वहां पर ये फीचर अगर ऑन होगा इंक्वायरी मैनेजमेंट, तब जाके आपको कॉन्टैक्ट मास्टर इंपोर्ट कर पाओगे। अब देखिए मैंने वो एनेबल किया हुआ है ऑलरेडी, इसमें आपको कॉन्टैक्ट मास्टर का एक इंपोर्ट यूटिलिटी मिलेगा। अब आएंगे यहाँ पे हमारे एक्सेल पे। एक्सेल में मेरे पास एक डेटा है कॉन्टैक्ट मास्टर इंपोर्ट का। देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय जो कॉन्टैक्ट मास्टर उनका नाम है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये चीज़ें हैं। इनका मोबाइल नंबर भी है, राइट। तो इंपोर्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट नेम हमारी जो ए कॉलम पर है, ऑर्गेनाइजेशन नेम बी कॉलम पर है, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, एड्रेस ई कॉलम पर है, उसके बाद एड्रेस टू एफ कॉलम, फोन नंबर, प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ सिमिलर है, देख लीजिए कैसे इंपोर्ट हो रहा है करके। कि 10 कॉन्टैक्ट मास्टर इंपोर्ट हो गया। तो ये है कॉन्टैक्ट मास्टर इंपोर्ट। अगर ये इंपोर्ट करते हो तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट मास्टर आपको दिखेगा। देखिए कॉन्टैक्ट मास्टर इंपोर्ट हुआ है, उनका पूरा डिटेल इंपोर्ट हुआ है। तो अगला ये चैलेंजेस हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो वहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल होता है। बिल ऑफ मटेरियल काफ़ी सारे प्रोडक्शंस वहाँ पे उन्होंने करेगा। जो हर एक प्रोडक्शंस जो आइटम प्रोडक्शन होता है वहाँ पे मल्टीपल रॉ मटेरियल का कंजम्पशन होता है। एक एक दो दो है तो हम मैनुअल बना सकते हैं, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करने का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है उसमें सबका अलग अलग फार्मूला होता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि इंपोर्ट करने का प्रोसेस, क्योंकि प्रोडक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो उसका टाइम सेव होगा, एक्यूरेसी रहेगा, प्लस एक काम को वो सीमलेसली कर सकता है। ये सॉल्यूशन बिजी में दिया हुआ है, बिल ऑफ मटेरियल इंपोर्ट।
ये भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बिल ऑफ मटेरियल इंपोर्ट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चलाते हो तभी बीजी यूज करना है तो ये फीचर यूज होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो रेगुलर रिटेल दुकान के लिए ये फीचर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमारी बिल ऑफ मटेरियल फीचर जो होता है मैन्युफैक्चरर के लिए यूज होता है। देखिए यहाँ पे हमने मैपिंग करना है, जो बिल ऑफ मटेरियल का नाम, आइटम टू बी प्रोड्यूस, ये सारे डेटा, और हमारे जो एक्सेल शीट कहाँ पे पड़ा है उसको सेलेक्ट करना है, स्टार्टिंग रो बताना है, फिर इंपोर्ट करना है। वैसे ही अगर आप देखते हो कि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करना है, आपके पास एक्सेल में बैंक स्टेटमेंट मिला है, बैंक से मिला है, नहीं तो आपने डाउनलोड किया हो, उस डेटा को बिजी में इंपोर्ट करने से सारे ट्रांजैक्शन एंट्रीज पोस्टिंग हो जाता है, बैंक रिकन्सिलेशन भी हो जाएगा। तो ये प्रोसेस बिजी में हम लोग दिया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट यूटिलिटी। तो इसको भी आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए। सबसे पहले एक्सेल फाइल तो बैंक से मिलेगा, उसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं करें, क्योंकि एज इट इज फाइल आपको इंपोर्ट हो जाएगा। कोई भी बैंक का टेम्पलेट, HDFC हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी टेम्पलेट को आप डाउनलोड कर लीजिए, नेट बैंकिंग में जाके उसको बिजी में इंपोर्ट कर लीजिए। मैं दिखा देता हूँ। तो स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली इस तरीके से होगा, डेट, नरेशन, चेक और रेफरेंस नंबर, वैल्यू, इस तरीके से बैंक स्टेटमेंट होता है। ये सैंपल डेटा है, इसको इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए बैंक स्टेटमेंट, इसमें जाऊंगा, इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट। मेरा जो बैंक स्टेटमेंट HDFC का है, ऑलरेडी मेरे पास एक बैंक लेजर अवेलेबल है HDFC करके। ये इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल को ऑन करना है, फिर यहाँ से डाउन एरो क्लिक करके नीचे आइए, फिर एक्सेल को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो एक्सेल कौन सा शीट में है और डेटा कौन सा शीट में है, 1 या 2 या 3, वो बताना है। स्टार्टिंग रो नंबर, एंडिंग रो नंबर बताना है। मेरा फिलहाल जो डेटा है ना, कहाँ से शुरू हो रहा है एक बार देख लेता हूँ। 4 से शुरू हो रहा है, 5 में एंड हो रहा है। इसको हम करेंगे 4 एंड 5 कर लिया, लोड कर लिया। यहाँ से लोड करने से मेरा जो सारा एक्सेल में जो डेटा है वो यहाँ पे पूरा प्रीफिल हो गया। ये यहाँ पे अकाउंट का नाम जो ब्लैंक आ रहा है, तो इसलिए ब्लैंक आ रहा है कि हमने पहले बार इंपोर्ट कर रहे हैं, जाके मेरे पास जो बैंक स्टेटमेंट में जो अकाउंट है वो यहाँ पे नहीं है, मेरे बिजी में नहीं है। अगर हो सकता है ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसको हम मैपिंग करके रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पहला ट्रांजैक्शन एक पार्टी से बिलोंग करता है, उनका नाम है बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये हमने अभी पहला बार इंपोर्ट कर रहे हैं, तो पहले बार इसको मैपिंग कर लिया, दूसरा बार आपको मैपिंग ना करें, वो ऑटोमेटिक मैपिंग हो जाता है। सेकेंड अकाउंट है, अगर हमारे पास नहीं है, यहाँ पे उसका जो UPI ट्रांजेक्शन हुआ है उनका अकाउंट मेरा बिजी में नहीं है, तो मैं बना सकता हूँ यहाँ से। सो यहाँ पे मैंने जो अकाउंट बना दिया, यहाँ पे मैपिंग कर लिया। अब देख सकते हो मैपिंग हो गया। मैपिंग होने से क्या होता है, दूसरा बार अगर आप इंपोर्ट करते हो ना, तो आपको अकाउंट नाम फिल होके आता है, बिजी अपने आप उसको सेंस करके अकाउंट नाम को वहाँ पे फिल करेगा। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। यदि अगर आप CA और अकाउंटेंट हो तो आपके पास जो डेटा एक्सेल में आता है, कस्टमर का डेटा, उनका सेल्स का डेटा, परचेज का डेटा, एक्सपेंसेस का डेटा, वो एक्सेल में डाल के कस्टमर्स आपको प्रोवाइड करता है। तो ये डेटा को एवरी मंथ आप एंट्री करने में काफ़ी टाइम वेस्ट करना पड़ता है, मतलब वो डेटा एंट्री में टाइम चला जाएगा। एक कस्टमर नहीं रहता, आपके पास काफ़ी क्लाइंट्स होता है, सारे का डेटा अगर आप एंट्री करते हो तो आपका टाइम वहाँ पे चला जाएगा। यदि अगर आप बिजी यूज़ करते हो तो बिजी से आपको इजीली इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। वो एक्सेल में डेटा दिया है ना, तो आपने परचेज डेटा जो GSTR 2A 2B रजिस्टर्स कुछ आपने डाउनलोड किया है पोर्टल से, उसको भी अगर परचेज रजिस्टर इंपोर्ट करना है वो भी कर सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए ये हमारी डेटा है, बिजी में अगर हमने इंपोर्ट करके देखते हैं, ये हमारी डेटा है, सेल्स डेटा है। ऑलराइट, ये हमारी सेल्स डेटा है। वाउचर इंपोर्ट करने के लिए आप जाना है डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल। मैंने बोला था कि ये हमारी सेल्स डेटा है, सेल्स करके लेना है। यहाँ पर एक फॉर्मेट क्रिएट करना है, फॉर्मेट के अंदर भी हमने सेल्स ही लेना है। यहाँ पे फॉर्मेट का नाम दे रहा हूँ टेस्ट करके, दिस इज माई फॉर्मेट नेम। आफ्टर आई गो टू कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करना है। देखिए पहला जो A कॉलम क्या है, सीरीज है, तो यहाँ पे सीरीज है। इट B कॉलम है, यहाँ पे भी B है। वाउचर नंबर, बिल नंबर C में है, यहाँ पे भी C है। कौन सा है, सेल परचेज टाइप जो लोकल सेंट्रल, वो हमारी D कॉलम में है। पार्टी का नाम तो E कॉलम में है, गोडाउन का नाम F कॉलम में, आइटम का नाम कॉलम, क्वांटिटी H कॉलम, यूनिट प्राइस अमाउंट
सो सारा हमारा प्रॉपर मैपिंग हो चुका है, बिकॉज मैंने डिफॉल्ट डेटा को यूज कर रहा हूँ ना, तो इसलिए ऑलरेडी मैप्ड है। अब इसके बाद हम क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट द फॉर्मेट, फॉर्मेट लेना है। यदि अगर आप डेटा को फ्रेश इंपोर्ट कर रहे हो तो ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं, ना तो मॉडिफाई करना है एग्जिस्टिंग डेटा को तो मॉडिफाई ले सकते हो। बिजी के अंदर जो आप इंपोर्ट करते वक्त इस एक्सेल के अंदर कोई नए कस्टमर का नाम है और नए आइटम का नाम है, वो आपके बिजी में नहीं हो सकता है, तो वो भी बन जाती है। एक्सेल में नए हैं, बिजी में नहीं है, एक्सेल में है, बिजी में नहीं है, तो वो भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो सकता है। इसके लिए आपने ये ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू मास्टर यूज्ड इन वाउचर्स। पेरेंट ग्रुप, जो अकाउंट का पेरेंट ग्रुप, बेसिकली अकाउंट का पेरेंट ग्रुप तो डेबिटर ही होता है सेल्स में, परचेस हो तो क्रेडिटर होता है। आइटम का ग्रुप जनरल में डाल सकते हैं कॉमनली। जीएसटी का कैटेगरी कुछ भी बता सकते हैं, ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 भी बता सकते हो, 5 भी बता सकते हो, ऐसा कुछ चीज प्रॉब्लम नहीं होता है। मटेरियल सेंटर, कौन सा गोडाउन आप यूज करना है, स्टोर है क्या, ये सब लेना है। अगर आपके एक्सेल में गोडाउन का एक सेपरेट कॉलम हो तो ये विजिबल नहीं होगा, ये आपको यहाँ पे हाइड हो जाएगा। देखिए अभी यूनिट करके वहां पे हाइड हो चुका है ना, बिकॉज यूनिट का कॉलम यहाँ पे है, एक्सेल में यूनिट का कॉलम है, मैंने यहाँ पे मैप भी कर चुका हूँ तो इसलिए वो हाइड हो चुका है। वैसे ही ये भी चलता है। अगर आपने जो मास्टर ऑलरेडी सेव कर चुका है, ये जो आइटम का नाम ये सब बना के रखे हैं बिजी में, तब उसका जो प्राइस हो, टैक्स हो, ऑटो कैलकुलेट होने के लिए ये आप पिक कर सकते हो, चेक बॉक्स के अंदर ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टैक्स कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होना है, आपने जो आइटम मास्टर में टैक्स डिफाइन किया है उसके हिसाब से, तो ये आप एनेबल कर सकते हो। साथ अगर आप कोई बिल सेंट्री लगाया हो, फ्राइट चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, एनी अदर चार्जेस, तो यहाँ पे बता सकते हैं कौन सा कॉलम में है। हो सकता है आपके एक्सेल के अंदर ही फ्राइट चार्जेस करके कॉलम यहाँ पर है, पे कॉलम है, तो ऐसे सिनेरियो में आपको यहाँ पे फ्राइट चार्जेस कौन सा कॉलम में है वो कॉलम बताना पड़ेगा। एच कॉलम में है, जे कॉलम में है, तो वो डेटा आपके बिजी में इंपोर्ट होगा। तो ये आप करके देखिए, जरूर आपको यूज होता है। उसके बाद यहाँ से हमने फाइल को सेलेक्ट करना है, सेल्स इंपोर्ट, स्टार्टिंग कौन सा रो है हमारी, शीट नंबर कौन सा है, लेके हमने इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे आ रहा है कि कुड नॉट इंपोर्ट सेल्स वाउचर डेट, डेट का कुछ कुछ मिस्टेक, बिकॉज मेरा जो डेट है ना 24 है, इसको मैं चेंज करके 26 करना था। एनेबल एडिटिंग, जो टेम्पलेट का डेट है ना, उसमें डेटा है ना, उसका डेट पुराना फाइनेंशियल ईयर का है, इस वजह से वो इंपोर्ट नहीं हुआ था। ठीक है, अब ये हमारी इंपोर्ट हो गया, डेटा दो इंपोर्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको इंपोर्ट होगा, आप देख सकते हैं इसमें एक्सेप्टेड है, तो इस वजह से जीएसटी कैलकुलेट नहीं हुआ है। आगे हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो होता है ना, वहाँ पे प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस होता है। जो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, उनका जो एक्सेल के अंदर डेटा फीड करेगा कि जो प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए करके। जो एक्सेल का डेटा है उसको दोबारा कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर अगर वो यूज करा होगा उसमें फीड करना पड़ता है, चाहे वो बिजी हो टैली हो। लेकिन अगर हम बिजी में देखते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको रेडी अवेलेबल है, जो एक्सेल इंपोर्ट करके जो परचेज ऑर्डर का क्वांटिटी आप लोड कर सकते हैं। कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हो तो उसमें ये सॉल्यूशन नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन बिजी में आपको सॉल्यूशन है कि आप परचेज ऑर्डर डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। ये भी देखते हैं कि किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए मेरे पास पे परचेज ऑर्डर करके एक होता है ना, ये परचेज ऑर्डर है, इसमें मैंने डेटा फीड किया हूँ। इन्वेंट्री में परचेज ऑर्डर करके ये होता है ना, ये ऑन करना है आपको। यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वाउचर के अंदर ऑर्डर करके मिलेगा। इसमें पहले हमने एक फॉर्मेट क्रिएट करना है अंडर द परचेज ऑर्डर, उसका कॉन्फ़िगर में जाना है। देखिए वाउचर सीरीज है, वाउचर डेट है, वाउचर नंबर है सी कॉलम, पार्टी का नाम हटा देते हैं, पार्टी का नाम ई कॉलम, पार्टी का नाम डी कॉलम, गोडाउन का नाम कॉलम, आइटम का नाम एफ कॉलम, क्वांटिटी, यूनिट, इस अमाउंट, हमने मैपिंग कर लिया। फिर यहाँ से फाइल को सेलेक्ट कर लिए, स्टार्टिंग रो एंडिंग रो बता सकते हो, शीट नंबर बताइए, टेस्ट टाइप बताइए। फिर देखिए क्रिएट न्यू मास्टर, अगर एक्सेल में नए मास्टर यूज किया हो, वो मास्टर बिजी में नहीं हो सकता है, उसको क्रिएट भी करेगा, बिजी अपने आप क्रिएट करेगा, वो भी हम फिल कर सकते हैं। इस तरीके से परचेस ऑर्डर इंपोर्ट हो जाएगा। हिस्ट्री में उसका टाइम को सेव करने के लिए ये सेटिंग्स, ये फीचर यूज होता है। दो है तो हम मैनुअल इनपुट कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे डेटा को हम करने में काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, ये रहा परचेज ऑर्डर। अगर आप ये समझ लीजिए, कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि फाइनेंस टीम होता है ना, फाइनेंस टीम होगा,
वो डेटा को एक्सेल में पहले इंपोर्ट करता है, मतलब ऐड करता है एक्सेल में करके, उसके बाद ईआरपी में ऐड करता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री करेगा। तो बेसिकली एक्सपेंसेस काफ़ी सारे होता है उसका, जो एम्प्लॉय का सैलरी हो सकता है, पेटी कैश एक्सपेंसेस हो सकता है, कोई मिसलेनियस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें वो एक्सेल में मेंटेन करेगा। उसके बाद वो बिजी के अंदर वो कोई सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करेगा। ठीक है, ये चीज़ें कैसे हम कर सकते हैं बिजी में? वाउचर इंपोर्ट, अकाउंटिंग वाउचर इंपोर्ट, सही नाम है अकाउंटिंग वाउचर इंपोर्ट। चाहे वो जर्नल वाउचर हो, पेमेंट वाउचर हो, कोई भी हो, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप इंपोर्ट करना है। देखिए ये हमारी डेटा है, इसमें देखिए वाउचर सीरीज है, वाउचर डेट है, नंबर है, अकाउंट का नाम है, अमाउंट का नाम है, अमाउंट है, ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट, फिर ये शॉर्ट नरेशन। पहले हम जाएंगे वाउचर डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, हमने वो इंपोर्ट वाउचर लेते हैं, जर्नल वाउचर, एक्सपेंसेस है ना तो जर्नल में डाल रहा हूँ। इसमें हम जाएंगे जर्नल, जर्नल में एक फॉर्मेट हम क्रिएट करेंगे। क्या क्या है कंपोनेंट्स? वाउचर सीरीज जो ए कॉलम, डेट बी कॉलम, वाउचर नंबर सी कॉलम, अकाउंट का नाम डी कॉलम, ई कॉलम, एफ कॉलम। मतलब अब देखिए मैंने जो आपको डेमो प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी सिंपल है, मतलब ये कॉम्प्लिकेट नहीं। लेकिन आपके पास वो जो डेटा हो सकता है एक्सेल में, वो कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो सकता है, उसका कॉलम इतने ऑर्डर वाइज नहीं रहेगा। वो एक कॉलम ए में रहेगा, एक कॉलम जे में रहेगा, एक कॉलम जेड में रहेगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कॉलम को मैपिंग हम ठीक से करना पड़ता है। जो मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए ये डेटा मैंने बनाया हो, का डेटा ऐसा नहीं हो सकता है, आपका डेटा और भी कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो सकता है। तो ये प्रॉपर मैपिंग आप करना ही पड़ेगा, करके आप इंपोर्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने जो ऐड करके दिखा देता हूँ, जेबी करके यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, क्रिएट मास्टर। ये मेरी मास्टर क्रिएट होना चाहिए अंडर द ग्रुप ऑफ एक्सपेंसेस। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, फिर इंपोर्ट कर लिया। स्टार्टिंग रो मेरा 2 से शुरू हो रहा है, मेरा 4 वाउचर इंपोर्ट हुआ है जर्नल के अंदर। टू डबल एंट्री ये इंपोर्ट हुआ है अलॉन्ग विथ नरेशन। समझ लिया, अकाउंटिंग एंट्री भी हमने इंपोर्ट कर सकते हैं, एंट्री भी कर सकते हैं, ड्यूअल वाउचर भी इंपोर्ट कर सकते हो। अगर देखिए आपने ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और होलसेल बिजनेस चलाते हो, वहाँ पे का जो कस्टमर्स का डेटा हो सकता है, वहाँ पे जो कस्टमर ने आपको, कस्टमर को आपने उधार दिया है, सब बिल का कितना आउटस्टैंडिंग अभी बैलेंस है, उसका ड्यू डेट कब है, ये डेटा आपके एक्सेल में मेंटेन किया हो, ना तो आप दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते थे वहां से एक्सपोर्ट किया हो, तो ये डेटा बिजी में हम इंपोर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। बिजी के अंदर बिल रेफरेंसेस, पार्टी रेफरेंसेस, बिल वाइज रेफरेंसेस, ये भी इंपोर्ट कर पाओगे अलॉन्ग विथ ड्यू डेट। ये कैसे होगा एक बार हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए पार्टी वाइज बिल रेफरेंसेस, रेफरेंसेस बेसिकली इस तरीके से होगा, ये पार्टी है, इनका बिल नंबर ये है, इतना अमाउंट बैलेंस है अभी, ड्यू डेट ये डेट को होने वाला है, ये उसका रेफरेंस है। चीजें आपको बिजी के अंदर मिलेगा, अगर अकाउंटिंग सेटिंग्स में बिल बाय बिल रेफरेंस फीचर ऑन हो तो मिलेगा। ये फीचर है ना बिल बाय, ये अगर ऑन होगा तब जाके ये आपको बिल रेफरेंस इंपोर्ट होगा। बिल रेफरेंस विंडो तो देखा होगा, ट्रांजैक्शन पोस्टिंग करते हुए आपको पार्टी के नाम के सेलेक्ट करने के बाद एक बिल रेफरेंस विंडो खुलेगा ना, वही है बिल रेफरेंस विंडो, वहां पे ये डेटा सेव होता है। ये करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, इंपोर्ट ओपनिंग रेफरेंसेस फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट बिल रेफरेंसेस, मैप करते हैं। पहला कॉलम तो पार्टी का नाम हो गया, दूसरा कॉलम रेफरेंस नंबर हो गया, फिर उसके बाद अमाउंट हो गया सी कॉलम, फिर डेबिट क्रेडिट हो गया डी कॉलम, ड्यू डेट ई कॉलम, बिल रेफरेंस ग्रुप एफ कॉलम, बिल रेफरेंस डेट जी कॉलम। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से को सेलेक्ट करेंगे। स्टार्टिंग रो हमारी है 2 से है, नंबर 1 है, एंडिंग रो फिलहाल हमने 0 कर लेते हैं। ये हमारा जो बिल रेफरेंसेस कौन सा ग्रुप का है, क्रेडिटर है क्या डेबिटर है, ये भी बता सकते हो। आगे जाके इसको इंपोर्ट कर लीजिए। ये बिल रेफरेंसेस इंपोर्ट हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो वहाँ पे जो सीरियल नंबर होता है, बेसिकली सीरियल नंबर क्यों यूज होता है आपको पता होगा। ये अगर आपके पास है ओपनिंग बैलेंसेस, उसको इंपोर्ट करना हो तो क्या करना है, अभी सॉल्यूशन बिजी में दिया हुआ है, आप आराम से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। पे देखिए सीरियल नंबर डेटा है, आइटम का नाम, IMEI नंबर, रैम, कलर, ये सब होता है। किससे डेटा होगा अगर को, ये डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट ओपनिंग रेफरेंसेस, इसमें आपको सीरियल नंबर डिटेल्स इस पे जाके करना पड़ता है। पहला कॉलम हो गया आइटम का नाम,
फिर उसका सीरियल नंबर, इसका डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन 2 और वारंटी इंपोर्ट करना है ये भी कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक करना है ये भी कर सकते हैं। टी ये इंपोर्ट इस तरीके से होगा, ठीक है। इसका स्टॉक आपको यहाँ से दिख जाता है, यहाँ पे इस तरीके से इंपोर्ट हुआ है। अब आपने देख लिया कि अगर ओपनिंग बैलेंस है सीरियल नंबर वाइज उसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि गारमेंट्स और टेक्सटाइल जो बिजनेस होता है वहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स होता है, जैसे टी शर्ट, शर्ट्स, उसके अलग अलग ब्रांड, कलर, साइज, ये सब होता है। तो अगर दुकान चला रहे हो तो वो अभी आप बिजी सॉफ्टवेयर बाई किया होगा तो ये डेटा भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल में डेटा लेके बिजी पे इंपोर्ट कर सकते हैं, अलग अलग ब्रांड, साइज, कलर वाइज अलॉन्ग विथ ओपनिंग बैलेंसेस। बारकोड नंबर भी इंपोर्ट हो जाता है। तो ये करने के लिए क्या करना है देख लीजिए। पहले हम डेटा ओपन करते हैं, यहाँ से डेटा इस तरीके से है, आइटम का नाम, ब्रांड, साइज, कलर, ओपनिंग स्टॉक, एमआरपी, सेल प्राइस, ये डेटा है। इसको हम इंपोर्ट करके देख लेते हैं। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंपोर्ट ओपनिंग रेफरेंसेस। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पैरामीटर डिटेल्स। कॉलम पे आइटम का नाम है, बी कॉलम आइटम पैरामीटर है, सी कॉलम साइज है पैरामीटर 2, कलर है, बारकोड है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, बीसीएन, एमआरपी है, ग्रुप ये सब बताना है, ग्रुप बताना है, यूनिट बताइए। यहाँ पे एक्सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, शीट नंबर, स्टार्टिंग रो, इंपोर्ट। हमारी डेटा इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ से देख सकते हैं पैरामीटराइज स्टॉक्स, देखिए ये सब इंपोर्ट हो चुका है अलॉन्ग विथ बारकोड नंबर, ये सब इंपोर्ट हो चुका है, ठीक। तो ये है पैरामीटर वाइज ओपनिंग बैलेंस इंपोर्ट। आपका फार्मा का बिजनेस है तो फार्मा में बैच नंबर का यूज करते हो सकता है आपने बैच नंबर वाइज ओपनिंग बैलेंस इंपोर्ट करना चाहते हो, ये समाधान बिजी में दिया हुआ है, अब ये भी कर सकता है। इसका भी एक डेटा हम इंपोर्ट करके प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। ये है बैच वाइज डेटा, इसमें प्रोडक्ट का नाम है, बैच नंबर है, एक्सपायरी डेट है, ओपनिंग स्टॉक है, एमआरपी है, सेल प्राइस है। इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जो बैच फीचर को ऑन करना पड़ेगा इन्वेंट्री में इंपोर्ट करना हो तो, अदरवाइज पैरामीटर इंपोर्ट करने के लिए पैरामीटर फीचर ऑन करना होगा तभी इंपोर्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर यहाँ पर बैच डिटेल्स, उनका नाम, ए कॉलम, बैच का नंबर, एक्सपायरी डेट, स्टॉक, क्वांटिटी है, पी, सेल प्राइस। सेलेक्ट द एक्सेल शीट, रो नंबर, उनका नाम, पेरेंट का ग्रुप, ये सब बता दीजिए, फिर इंपोर्ट कर लीजिए। तो अबाउट डेटा इंपोर्ट होने के बाद आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, ट्वाइस डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा, ओपनिंग बैलेंस। अगर आप एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस चलाते हो वहाँ पे मल्टी एमआरपी होता है, एक ही प्रोडक्ट में मल्टीपल दो एमआरपी, तीन एमआरपी होता है। बेसिकली अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पे जो ये फीचर ही नहीं है। लेकिन अगर बिजी की बात करते हो तो आराम से आप इस फीचर भी यूज़ कर सकते हो, डेटा भी इंपोर्ट कर सकते हो। के लिए हमारे पास एक सैम्पल डेटा को इंपोर्ट करके देख लेते हैं कैसे इंपोर्ट होगा। एमआरपी वाइज डेटा है, प्रोडक्ट देखिए, कोको कोला, यहाँ पे भी कोको कोला 750 ml है, यहाँ पे भी है, लेकिन अलग अलग एमआरपी, ये 40 रुपये का एमआरपी है, 45 रुपीज़ का एमआरपी स्टॉक इसका। अगर यूज़ करना हो तो आपको बी वाइज फीचर को पहले ऑन करना होगा इन्वेंट्री में जाके, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंपोर्ट ओपनिंग रेफरेंसेस, इसमें इंपोर्ट एमआरपी वाइज स्टॉक डिटेल्स को यूज करना है। क्या क्या डेटा है आपका एक्सेल में उसको मैप करना है। पहला कॉलम में जो आपका आइटम का नाम है, में जो एमआरपी है, सेकेंड कॉलम स्टॉक है, जैसे क्वांटिटी है वो ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी, प्राइस। फाइल को सेलेक्ट करना है, नंबर, ये सब कॉमन है। देख लीजिए कितने इजीली आपका डेटा इंपोर्ट हो रहा है। जो वहाँ पे एरर आया था तो इसलिए आया था, हमारा डेटा प्रॉपर नहीं था, एक्सेल में प्रॉपर नहीं है तो इस वजह से एक दो एरर तो आया था, लेकिन बाकी सारे डेटा प्रॉपर इंपोर्ट हो रहा है। इसका मतलब बिजी आपको कहाँ पे भी एरर नहीं देगा। अगर आपका डेटा में मिस्टेक है तो बिल्कुल एरर देगा। देखिए एमआरपी वाइज इंपोर्ट हो चुका है, 40 का एमआरपी है, 45 का एमआरपी है, 50 का एमआरपी, 50 का एमआरपी है। एमआरपी वाइज ओपनिंग बैलेंस इंपोर्ट का होलसेल और ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो गोडाउन होगा, ब्रांचेस होगा, अलग अलग ब्रांच का अलग अलग ओपनिंग स्टॉक होगा, तो ये इंपोर्ट करना चाहते हो। ब्रांच 1 में 50 क्वांटिटी, ब्रांच बी में क्वांटिटी, तो ये सब इंपोर्ट करना हो तो ये आपको बिजी के अंदर आराम से हो जाएगा, वाइज भी हो जाएगा, ब्रांच वाइज भी हो जाएगा। सी वाइज स्टॉक हमने इंपोर्ट कर सकते हैं।
मल्टी गोडाउन फीचर ऑन रखना पड़ेगा बिजी के अंदर। ये हमारी डेटा है। ये डेल का लैपटॉप है, मेन स्टोर में 10 पीस है। का प्रिंटर जो मेन स्टोर में 5 है। तो ये गोडाउन का नाम है, आइटम का नाम है, ओपनिंग स्टॉक है, क्वांटिटी है, अमाउंट है। तो हम एक बार इंपोर्ट करके देख लेते हैं। ये भी आपको यहाँ से मिलेगा, इंपोर्ट डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एमसी वाई स्टॉक डिटेल्स। कॉलम में जो आइटम का नाम है, गोडाउन का नाम है, बी कॉलम स्टॉक क्वांटिटी, स्टॉक अल्टरनेट क्वांटिटी अगर होगा तो, एमसी का मटेरियल सेंटर अमाउंट, स्टॉक वैल्यू। एमसी अमाउंट मतलब स्टॉक वैल्यू हो गया। अगर इसका स्टॉक चेक करना है तो यहाँ पे स्टॉक स्टेटस एमसी 1 एमसी सेलेक्टेड एमसी आप ले सकते हो। कॉलमनार रिपोर्ट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ऑल एमसी का स्टॉक है। गोडाउन का देखना है तो एक गोडाउन का भी देख सकते हैं। ये एचपी का लेज़र प्रिंटर है। ये हमारी मेन स्टोर में 5 क्वांटिटी है। तो ये आपका गोडाउन वाइज स्टॉक इंपोर्ट है। तो एफएमसी जो रिटेल बिजनेस करते हो वहाँ पे आपका जो स्टॉक लेवल डिफाइन करना पड़ेगा, मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल स्टॉक लेवल। बिकॉज आपको कौन सा प्रोडक्ट आपका पास है, कौन सा प्रोडक्ट आपका पास नहीं है, ये समझना ज़रूरी होता है। तो ये समाधान बिजी के अंदर दिया हुआ है। अगर दूसरा प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो वहाँ पे ये फीचर नहीं हो सकता है, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है बिजी का, क्योंकि आपके पास 1000-10,000 प्रोडक्ट होता है तो एक एक करके इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, अपडेट नहीं कर सकते हो। अगर आप एक्सेल इंपोर्ट करते हो तो विद इन अ सेकेंड आपको सारे इंपोर्ट हो जाता है। देख लीजिए कैसे कैसे इंपोर्ट होगा। क्रिटिकल लेवल कैसे इंपोर्ट करना है आप देख सकते हैं। गोडाउन वाइज भी कर सकते हैं। ये डेटा है, इसमें आइटम का नाम, गोडाउन का नाम, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, ये सब होता है। तो ये पूरा पहले डेटा को चेक करना है, वेरीफाई करना है, बाद बिजी के अंदर जो डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट ओपनिंग रेफरेंसेस, इसके अंदर पोर्ट एमसी वाइज क्रिटिकल लेवल्स। आइटम नेम तो ए कॉलम पे है, गोडाउन का नाम तो बी कॉलम पे है, मिनिमम लेवल सी कॉलम, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, इस तरीके से मैप कर लीजिए। फिर पेरेंट ग्रुप क्या है वो बताना है, कॉमन यूनिट बताना है। फिर उसके बाद सेल सेलेक्ट करके स्टार्टिंग रो बता दीजिए, फिर इंपोर्ट कर लीजिए। कि यहाँ पर मैंने जो इंपोर्ट किया था वो डेटा ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है। स्टोर में मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर ये पूरा सेव हो चुका है। अकॉर्डिंगली आपको वार्निंग्स अपीयर होता है बिजी के अंदर। था एक्चुअली एक्सेल इंपोर्ट का तरीका। बिजी के अंदर क्या क्या एक्सेल इंपोर्ट कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए कर सकते हैं, बेसिकली कौन सी इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है। हर एक इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है, लेकिन हम कुछ कुछ एग्जाम्पल भी आपको, कुछ इंडस्ट्री का नाम भी दे दिया था वहाँ पे। इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। ये था एक्चुअली सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप 8282828282 नंबर पे कॉल करके भी हमारे टीम से बात कर सकते हो रिगार्डिंग एक्सेल इंपोर्ट। हम आपको हेल्प करते हैं। नंबर आपको 24/7 भी अवेलेबल है, ना तो आप मेल भी कर सकते हो support@busy.in पर। और एक बिजी की तरफ से आपको व्हाट्सअप सपोर्ट भी अवेलेबल है 24/7। आप जस्ट इस नंबर है ना 8282828282, इस नंबर पे जस्ट आप हाई करके मैसेज कर सकते हैं, ताकि वहाँ से आपको रिप्लाई मिलेगा, बोर्ड से रिप्लाई मिलेगा। उसके साथ आप चैटिंग कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो आपको वहाँ पे टेक्स्ट रिप्लाई मिलता है व्हाट्सएप के अंदर। Thank you so much everyone for joining this session. Thank you for your valuable time.